हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स स्टडी। अगर आप सीटेट, एचटेट, यूपीटेट या किसी भी टेट एग्जाम की पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रही। आज इस वीडियो में हम NCERT पॉलिटिकल साइंस 6th क्लास के लेसन 6th, 7th एंड 8th के हैंड रिटन नोट्स डिस्कस करेंगे, जो आपके टेट सोशल साइंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT 6 to 8th क्लास की बुक्स से ही टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 6, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का। जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो जमीन का लेखा जोखा रखता है उस कर्मचारी के लिए ही पटवारी शब्द का यूज किया जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी किसानों से भी भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। जो फसल उगाई जाती है उसके क्षेत्र के अंडर उसकी जानकारी वो किसे देता है? सरकार को देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। किसका काम होता है? सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका आदि। देखिए, भारत के जो राज्य हैं वो सभी राज्य जिलों में बांटे जाते हैं सबसे पहले, और फिर जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, और जिलों के इन उपखंडों को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे तहसील, तालुका आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, क्योंकि सबसे पहले जिला में बांटा जाता है तो सबसे पहले जिला अधिकारी ही आएंगे, और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। अब देखिए, पटवारी का काम हम पहले समझ चुके हैं क्या होता है, और उसका पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करेगा? उसका निरीक्षण करेगा तहसीलदार। कौन करेगा? तहसीलदार करेगा, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। तहसीलदार ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो रिकॉर्ड हैं वो सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। मीन्स यहाँ इस लाइन का क्या मीनिंग है कि किसानों को जो रिकॉर्ड सरकार के पास है उसकी कॉपी किसानों के पास भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े हुए विवाद सुने जाते हैं। हिंदू अधिनियम धारा, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन के बराबर हिस्सा, देखिए जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। किस अधिनियम के द्वारा? हिंदू अधिनियम धारा 2005 के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो लेसन 7 से लिए गए हैं। देखिए, नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। जो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान है वो क्या है? नगर निगम कहा जाता है उसे।
और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनमें इन्हें नगर पालिका कहेंगे। निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। देखिए, जो ये निर्णय लिए जाते हैं कि हॉस्पिटल्स कहाँ बनेंगे, पार्क्स कहाँ बनेंगे, तो ये सब निर्णय कौन लेता है? निगम पार्षद। अब देखिए कि पार्षद क्या है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। देखिए, शहर जो होता है एक, उसमें अलग अलग वार्ड होते हैं, छोटे छोटे वार्ड, उनमें बांटा जाता है। और फिर हर वार्ड से, देखिए, हर एक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव किया जाता है और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। आपको पता है कि समितियां क्यों बनाई जाती है? हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विकास की प्रक्रिया है, उसे सॉल्व करने के लिए ही समितियां बनाई जाती है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। पार्षदों की जो समितियां हैं, अब ये समितियां देखिए बनाई गई हैं, क्यों बनाई हैं? ये इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो बनाई हैं, जो हमारी निजी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखिए, जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम किसका होता है? आयुक्त का। किसका? आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। देखिए, जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, कि निर्णय लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगेंगी, यहाँ पार्क बनेंगे, तो ये सब जो निर्णय हैं वो ये लेते हैं और उन्हें लागू करने के लिए जो काम होता है वो कौन करता है? लागू इन्हें कौन करेगा? आयुक्त करेंगे और प्रशासनिक कर्मचारी करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो आयुक्त होते हैं और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? सरकार करती है, गवर्नमेंट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जबकि जो पार्षद होते हैं, जो पार्षद हैं, वो निर्वाचित होते हैं, क्योंकि उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सारे वार्डों के जो पार्षद हैं वो मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से ही एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पैसा खर्च किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? बजट के अकॉर्डिंग। जैसे बड़े लेवल पर बजट बनाया जाता है, ऐसे ही ये छोटा लेवल है जहाँ पे बजट बनाया जाता है। जैसे सेंट्रल में बनाया जाता है बजट, सेम वही प्रोसेस है यहाँ भी, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें एक बजट की ज़रूरत होती है। हमारे एक प्लान होता है कि हमें क्या कार्य करने हैं और उसे कैसे शॉर्ट आउट करना है। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। देखिए, वही पॉइंट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें थोड़ा और आपको एक्सप्लेन किया गया है कि पार्षद का प्रयास रहता है कि वो वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतों को परिषद के सामने रख सकें, और फिर ये जो निर्णय है वो प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, क्योंकि देखिए शहर जो है एक बड़े लेवल पे आ जाता है, वो कोई छोटा गांव नहीं है, तो वहाँ पे जो कार्य करने हैं वो बड़े लेवल पे आ जाते हैं। इसीलिए उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने वाला विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, और सड़क व्यवस्था का विभाग आदि। ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और इनका कार्य अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे जल विभाग हो गया, कचरा जमा करने का विभाग हो गया, उद्यान के देखभाल का विभाग है, और सड़क व्यवस्था का विभाग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नगर निगम राशि जो है वो अलग अलग तरीकों से इकट्ठा किया जाता है। इस राशि का जो बड़ा भाग है वो लोगों द्वारा दिए गए कर
से आता है, किससे? टैक्स से। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मार्केट में कोई व्यक्ति अगर ठेला भी लगाता है या फिर सब्जी वगैरह लगाने के लिए एक स्टॉल भी खड़ा करेगा, तो उसको पहले उसके लिए वहाँ एक कर के रूप में नगर निगम को कुछ राशि देनी पड़ेगी, तभी वो अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% ही पैसा आता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% ही पैसा आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। किस वजह से? प्लेग की वजह से। किस सन में? 1994 में। 8th लेसन देखिए, 8th लेसन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जून जुलाई के बीच में, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कब कौन सी फसल उगाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है, किस मंथ के बीच किस फसल को उगाने की प्रक्रिया रोपाई कहलाई जाएगी, निराई कहलाई जाएगी या कटाई कही जाएगी। तो देखिए, जून और जुलाई के बीच में बीड़ा बनाना होता है। अगस्त के बीच में रोपाई की जाती है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में निराई की जाती है और नवंबर के बीच में कटाई की जाती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेती हर मजदूर है और नागालैंड के फेक जिले में चिमाजी गांव है। देखिए चिमाजी गांव कहाँ है? नागालैंड के फेक जिले में है, जिसमें चखे संघ समुदाय सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है और किस समुदाय द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, कहाँ की जाएगी, इसके लिए हम आंसर देंगे नागालैंड के फेक जिले में और चिमाजी गांव में। और किस समुदाय द्वारा खेती की जाती है, तो वह है चकेसंग समुदाय द्वारा। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है और यह सबसे अच्छा है किस खेती के लिए? सीढ़ीनुमा खेती, चावल के लिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।